प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। तो ये हमारे पास गोल मेजपोश है जिस पर 6 डिजाइन बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मेजपोश की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से या 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। तो इन डिजाइन को बनाने में जो खर्चा है वो हमें ज्ञात करना है। किस रेट से? 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से। और यहाँ पे उसने कहा है कि जो आप है पाई उसको वर्गमूल 3 को 1.7 का प्रयोग करें इसमें क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसने ये एक जो मेज पोस्ट दिया हुआ है इसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो ये हम अगर यहाँ से केंद्र ले लें तो केंद्र से अगर हम इन कोनों को मिला दें, सभी कोनों को हम मिला दें, यहाँ से आप स्केल के साथ अच्छे से मिला लें इनको, तो इस तरह से हम इनको मिला सकते हैं। ये सारे के सारे हमने जो शीर्ष हैं इसके वो मिला दिए। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमारे पास एक गोल मेजपोश पर 6 डिजाइन बने हुए हैं। तो ये हमारे पास 6 डिजाइन है। 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 4 5 और 6। तो इन 6 डिजाइन में क्या है? मेजपोश की जो त्रिज्या वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, सारी 28 सेंटीमीटर है ये। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इनकी लागत ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो हमें इन 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इन 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे केंद्र O मान लिया, इसको A, इसको B, इसको C, यहाँ D, E और ये हमारे पास F। तो पहले हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आप देखेंगे, अगर मैं इस डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे इस डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना हमारे पास। इसको अगर थोड़ा आप और अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो A P B, इस तरह से आप कह सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे भी लेना चाहो तो एक यहाँ भी ले सकते हैं पॉइंट। तो हम इसमें देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास, चलो हम लिख लेते हैं पहले कि वृत्तखंड APBQ यानी कि इसका क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्याखंड कौन सा? A O B P। A O B P का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल की प्यारे बच्चों अभी हम बात करेंगे। अब हमारे पास जो त्रिज्या है, r का मान है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर। अब थीटा देखो, पहले तो हम थीटा कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो 1 2
और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ये क्या बना देंगे, एक संपूर्ण कोण बना देंगे 360 डिग्री का। और सारे त्रिज्याखंड बराबर हैं, तो सबका जो केंद्रीय कोण है, हर एक त्रिज्याखंड के लिए जो त्रिज्याखंड का जो कोण है वो बराबर है। यानी कि कितने हिस्से हैं हमारे पास, कितने त्रिज्याखंड है हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो थीटा का मान आ जाएगा 360 बटे में 6। तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों, अगर ये जो कोण है हमारा 60 डिग्री का आ गया और ये ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये अगर 60 हो गया तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री का हो गया और ये भी हमारे पास 60 डिग्री का हो गया। अगर ये तीनों कोण 60 डिग्री के हो गए तो ये समबाहु त्रिभुज होगी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्गमूल 3 बटे में 4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो त्रिज्या है उसकी भुजा। अब पाई के बारे में तो नहीं बताया कितना यूज करना है, तो 22/7 हम लिख लेते हैं। 22/7 गुना में आ रहा है हमारे पास 28 गुना में 28 गुना में थीटा का मान है हमारे पास 60 बटे में 360 माइनस वर्गमूल 3 बटे में 4। जो भुजा है वो भी तो त्रिज्या ही है, तो ये भी हमारे पास 28 गुना में 28। अब प्यारे बच्चों, 7 एकम 7, 7 चौके 28, एक जीरो कैंसिल, यहां से हमारे पास 6 6 36 और यहां से कैंसिल किया तो ये हमारे पास 3 आ गया और ये हमारे पास 11 हो गया। तो अब हमारे पास हो गया, हमें 11 की, 4 की और 28 की करनी है। तो 28 दूनी 56 से 112, तो 112 की अगर हमें 11 से करनी है तो 112 को एक बार और लिख देते हैं। तो ये 2 3 2 1, तो यहां से तो हमें मिला 1232 बटे में, नीचे रह गया था हमारे पास 3 माइनस, अब देखो 4 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे है हमारे पास, ये है 1.7 उसने कहा यूज करो, गुना में 7 की और 28 की करेंगे, 7 8 56, 6 5, 7 दूनी 14 और 5 19। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें 3 चौके 12, 3 एकम 3, ये 0 आ जाएगा, दशमलव 3 छिके 18, 2 बच गए, 3 छिके फिर 18, 2 बच गए और अगला फिर 6 आएगा, तो हम इसको 7 लिख लेते हैं क्योंकि 6 6 6 चलता रहेगा, माइनस। अब हमें इसकी करनी है इसके साथ 1.7 की 196 के साथ करनी है। तो यहाँ पे अगर हम करें, या तो अलग से कर लें आप या फिर इसकी आप 17 से कर लें, तो कैलकुलेशन में गलती मत करें। तो 196 की अगर हम 17 के साथ कर लें, बाद में दशमलव लगा देंगे, 7 7 छिक्के 42, 2 4, तो 7 निमे 63 और 4 67, 7 6 7 एकम 7 और 6 13, और ये हमारे पास 7 है और ये हमारे पास 196 आ जाएगा, एक पे करेंगे तो ये हमारे पास 2 7 6 13 3, 12 और 1 13 3 और ये भी 3। तो प्यारे बच्चों, अब हमें एक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 333.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 333.2। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा बहुत, अब इसमें से माइनस करना है तो थोड़ा बहुत आंसर में हमारा वेरिएशन आ सकता है, पॉइंट्स में 6 7, और इसको जब हम 333.2, यहाँ एक जीरो लगा लेते हैं, जब हम इसको करेंगे तो 7, यहाँ 7 आ जाएगा, 6 में से 2 4, 10 में से 3 7, अब यहाँ से 10 में से 3 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसके लिए हमें इसको देखना है कि ये बना है कि नहीं बना है। अब हमारे पास ये आ गया कितना, 77.47। तो प्यारे बच्चे, एक बात ध्यान रखोगे, हमने क्या किया है, यहाँ पे 7 लिया है। अगर आप 410.66, क्योंकि इसको जब हमने भाग किया था 410.66666 आ रहा था, तो हमने उसकी जगह पे 7 लिख लिया। तो अगर आप 6 लोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन फर्क पड़ जाएगा, इससे फिर हमारे
सारे ही क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो आपकी मर्जी है, 410.66 भी ले सकते हो और 410.67 भी आप ले सकते हो। तो अब हमारे पास जो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। तो अब हमें क्या करना है, तो ये जो कैलकुलेशन है आप साइड में रफ में करोगे, क्योंकि हमारे पास पेज पे इतनी जगह थी तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया, तो आप इसको बिल्कुल रफ में अलग से करेंगे। अब आप देखेंगे कि हम लिखेंगे कि 6 हमारे पास जो डिजाइन थे, 6 समान जो हमारे पास डिजाइन थे, डिजाइनों का क्षेत्रफल ये हमारे पास हो जाएगा, 6 से गुना कर देंगे हम इसको 77.47 की। तो 6 सत्ते 42, 2 हासिल 4, 6 चौके 24 और 4 28, 2 6 सत्ते 42, 42 और 2 हासिल थे 44, 4 6 सत्ते 42 और 4 46। तो ये आ गया हमारे पास 464.82 सेंटीमीटर में है ना, वर्ग सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो लागत है, डिजाइनों को बनाने की जो लागत है वो कितनी है, 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहां पे आप लिख दें कि मेजपोश के डिजाइन को बनाने की लागत, जो इसकी लागत है वो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये इसकी लागत है। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा, कुल लागत कितनी आ जाएगी, कुल लागत हमारे पास कितना क्षेत्रफल है ये, और क्या खर्चा है इस हिसाब से, तो इनकी गुना हो जाएगी, हमारे पास दोनों की गुना हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 464.82 गुना में हमारे पास कितना है 0.35। इनकी हमें क्या, तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, 464.82 की गुना करनी है 0.35 के साथ। तो हम ये गुना कर लेते हैं, तो देखते हैं इससे हमें क्या मिलेगा। 464.82 और 3.5 के हम गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10, 0 5 अट्ठे 40 और 1 41 का 1 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24 हासिल 2, 5 छीके 30 और 2 32 हासिल 3, 5 चौके 20 और 3 23। अब हम 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 4 हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14, 3 चौके 12 और 2 14 हासिल से आए थे जो, हासिल 1, 3 छीके 18 और 1 19 9 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। अब 0 से तो करने की जरूरत नहीं है, अब हम इनको प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास 0, 6 और 1 7, 4 और 4 8, 2 और 4 6, 9 और 3 12, 2 3 और 2 5 और 1 6, और ये आ जाएगा हमारे पास। अब प्यारे बच्चों दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है और 2 अंक इसमें, तो 4 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब प्यारे बच्चों हमारे पास हमें कुल लागत निकालनी थी, तो ये आ गया हमारे पास 162 अब हम इसको लिख सकते हैं 162 रुपये 68 पैसे भी लिख सकते हैं। और देखो इससे अगला जो अंक है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे अगले वाले में एक बढ़ा के भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 162.68 रुपये ये भी लिख सकते हैं, या फिर देखो ये 5 से बड़ा है तो इससे अगले वाले में इंक्रीज कर देते हैं, तो ये 162.69 रुपये। तो दोनों में से कोई सा भी आप आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर है वो आ जाएगा 162. तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये आ गया हमारे पास 162.69
6-8 या फिर 6-9, दोनों में से कोई सा भी लिख दें। तो 6-8 रुपए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर 5 अंक के लिए आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन। ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो हमें जो सही उत्तर है उसको चुनना है, यानी कि जो सही विकल्प है, एक 4 विकल्प दिए हैं उसमें से सही विकल्प को चुनना है हमें। तो इसमें कहा गया है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों निकालना है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे उसने त्रिज्या क्या कहा है? r, और कोण क्या कहा है? P। तो यहाँ पे इसको अगर हम चेंज कर दें, तो यहाँ पे अगर हम r की जगह पे, तो यहाँ पे हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। r की जगह पे हम कैपिटल R लिखते हैं, और थीटा उसका क्या है? P। तो यहाँ पे P बटे में 360 लिखेंगे। तो ये हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होगा हमारे पास। अब इसमें ऑप्शन है, देखो, P बटे में 180 2 पाई R। नहीं, ऐसा नहीं है। P बटे में अगर आप इसको लिखें तो ऐसे भी हो सकता है ना, ये P बटे में 360 और साथ में गुना में पाई R स्क्वायर। तो इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, उसने थोड़ा सा जानबूझ के कंफ्यूज कर रखा है। तो पाई R स्क्वायर इसमें नहीं है, ये तो नहीं है। पाई R स्क्वायर इसमें है हमारे पास, यानी कि P बटे 360 होना चाहिए। P बटे 360 नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 180 है। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो पाई R स्क्वायर, यहाँ पाई R स्क्वायर ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो पाई R स्क्वायर तो है लेकिन 2 है, 2 पाई R स्क्वायर। और यहाँ P देखो, P यहाँ पे पाई R स्क्वायर, यहाँ 720 है, यहाँ पे 360 है। तो 360 का जो दुगुना होगा 720 ही तो होगा। देखो प्यारे बच्चों, इसको 2 तरीके से कर सकते हो आप। अगर आप इस 2 को कैंसिल करोगे तो यहाँ 360 आ जाएगा, तो मैच हो जाएगा इसके साथ। या फिर मैं इसको ऊपर भी 2 से गुना कर दूं, तो मैं अगर इसको ऊपर 2 से गुना करूं तो नीचे भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? P बटे में ये 720 हो जाएगा, गुना में 2 पाई R स्क्वायर। जानबूझ के प्यारे बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया क्वेश्चन को, कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका ये आ जाएगा। वैसे तो देखो इसका आंसर यही था, ये है हमारे पास, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिया। उसने क्या किया? इस तरह से नहीं किया, उसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि थोड़ा सा इसको अलग सेंस में वो दिखाना चाहता है। तो लेकिन हमने फिर भी अपने आंसर को मैच कर लिया। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमारा तो आंसर ये आना है, हमारा आंसर आना है पाई R स्क्वायर P बटे में 360 आना है, या फिर P बटे 360 आप आगे लिख लो। तो अब ये देखो आप किस में से बचेगा। इसमें से अगर मैं 2 कैंसिल कर देता हूं तो 90 आएगा। तो यहाँ पे P पाई R बटे में 90 बचा, हमारे पास बचा P बटे में 90 और गुना में पाई R। तो ये तो इसके साथ नहीं मिलता, बिल्कुल भी मैच नहीं होता। अब मैं इसकी बात करूं तो ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसमें तो कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा। पाई R स्क्वायर है, P है, लेकिन बटे में 360 होना चाहिए था। यहाँ पे जब मैं इसको 2 को कैंसिल करता हूं तो ये 180 आ जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा P बटे में 180 गुना में पाई R, लेकिन P बटे में 360 है और पाई R स्क्वायर है। यहाँ पे इसको अगर मैं 2 को कैंसिल करूं तो यहाँ 360 आ जाएगा। तो हमारे पास बच गया P बटे में 360 और गुना में पाई R स्क्वायर। तो यहाँ देखो ठीक है, ये तो कैपिटल R। तो ये पाई R स्क्वायर है हमारे पास, पाई R स्क्वायर है, और P बटे में 360 भी है। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 12.2
एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 12.2 और एक्सरसाइज 12.3 दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। इसमें से एग्जाम में अक्सर एक 5 अंक के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत अच्छे से आपने इन दोनों एक्सरसाइज को तैयार करना है। इनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।